एक प्रश्न जो भीतर तक हिला देता है। आत्महत्या क्या यह प्रारब्ध है या क्रियमाण कर्म का परिणाम? क्या यह पहले से तय था या यह एक क्षणिक निर्णय है जो आत्मा को जन्मों तक प्रभावित करता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। तो फिर आत्महत्या कौन करता है, शरीर या आत्मा पर थोपी गई पीड़ा? कठोपनिषद कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो यमेवैश वृणुते तेन लभ्य। आत्मा को न तो प्रवचन न ज्ञान से पाया जा सकता है, वो स्वयं जिसे चुनती है उसी को प्राप्त होती है। तो क्या आत्महत्या उस आत्मा का स्वयं को ठुकरा देना है? अगर कोई आत्महत्या कर लेता है या कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उस कर्म का दंड तो उसे मिलेगा ही, क्योंकि वह भगवत विधान के विरुद्ध गया है। परंतु ध्यान दीजिए, वह कर्म तभी घटित होता है जब उसका समय आता है। समय से पहले वो रुक जाएगा, किसी कारण से, किसी प्रयास से। लेकिन जब उसका काल, उसका प्रारब्ध बुलाता है, तब वही व्यक्ति मानसिक भ्रम में डूबकर आत्महत्या कर बैठता है। इसलिए मृत्यु निश्चित है। उसे न भगवान मिटा सकते हैं न महापुरुष। फिर आम इंसानों की तो कोई गिनती ही नहीं। हरि नापी हरे नापी ब्रह्मा नापी, स्व और नापी न हरि बचा सकते हैं न ब्रह्मा न देवगण। यहाँ तक कि इंद्र, यमराज, ये सभी एक दिन समाप्त होते हैं। जो काल है वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, महापुरुष मृत्यु को अपनी इच्छा से अपनाते हैं, लेकिन हमसे मृत्यु छीन ली जाती है। यही अंतर है। अब यह विषय प्रारब्ध का है और प्रारब्ध अवश्य भोग्य होता है। भगवान चाहें तो काट सकते हैं लेकिन काटते नहीं। महापुरुष काट सकते हैं लेकिन काटते नहीं। इसलिए मृत्यु निश्चित है और आत्महत्या उस यात्रा में एक और चक्र का आरंभ हो सकती है। हमारा बेटा बीमार है, कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ करवा दो, वो जीवित हो उठेगा। पर क्या मृत्यु को टालना इतना सरल होता तो श्री राम अपने पिता को बचा लेते? नहीं बचाया। जिसके पिता अर्जुन जैसे महावीर थे और मामा स्वयं श्री कृष्ण थे, वो भी मृत्यु को न टाल सका। तो हमें क्यों लगता है कि केवल पाठ कर देने से कोई जीवित हो उठेगा या भाग्य बदल जाएगा? जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है वो कोई ज्ञानी, कोई महापुरुष, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। आजकल जब कोई शव यात्रा निकलती है तो लोग पीछे पीछे बोलते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन सोचो, अगर वो मरा हुआ इंसान बीच रास्ते में अचानक उठकर बैठ जाए तो वही लोग डर के मारे कहेंगे, चुप चुप, राम राम मत बोलो, क्या पता फिर से मर ना जाए। मतलब जो राम नाम सत्य है, जो कभी अशुभ हो ही नहीं सकता, उसे भी हमने अपने अंधविश्वासों से अशुभ बना दिया। क्या यह वही राम नाम है जो जन्मों को तारता है? क्या अब वही नाम अपशकुन बन गया? सोचिए, हमने सत्य को, राम नाम को कैसे उलझा दिया अंधविश्वासों में। जो राम नाम अशुभ हो ही नहीं सकता, उसे भी अशुभ बना दिया। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। महामृत्युंजय मंत्र शिव का आशीर्वाद है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो सृष्टि के नियम को मोड़ देगा। समझो मृत्यु को, स्वीकारो जीवन को, और राम नाम को भय नहीं, भक्ति और सत्य की दृष्टि से लो। तो क्या आत्महत्या मुक्ति है या एक और बंधन का बीज? सोचिए, समझिए और जीवन के हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानकर जिए। जीवन एक वरदान है, इसे यूं ही खोने मत दीजिए।